तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डैन द डैन का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में वो कारून हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में दिखाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपने कर्ज को कंट्रोल कर रहा था। अयासे अपनी दादी से बोलती है, दादी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। दादी बोलती हैं, चलो मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। अयासे बोलती है, जैसे ही मैं वो कारून के ऊपर से नजरें हटाती हूँ, उसका कर्ज उसके ऊपर बहुत तेजी से काबू करने लगता है। मतलब कि अगर मैं उसको नहीं देखूंगी तो मैं उसके कर्ज को सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। दादी बोलती हैं, तो देखती रहो ना उसको। अयासे बोलती है, लेकिन मैं इसकी ये पगलैटी कैसे देखूं दादी। वो कारून बोलता है, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं इस टाइम परेशानी में हूँ। अयासे अपनी दादी से कोई नए तरीके के बारे में पूछती है। अयासे की दादी बोलती हैं, जैसे कि मैं देख सकती हूँ वो कारून के आसपास ब्लू कलर का ऑरा मुझे महसूस हो रहा है, और जैसे ही मैं उस ऑरा को दबाती हूँ वो कारून का कर्ज सप्रेस हो जाता है। सभी चीजों के पास खुद का ऑरा होता है, यहाँ तक कि ये प्लांट्स और रॉक्स के पास भी खुद का ऑरा है। अयासे बोलती है, तो इसका मतलब मैं इसको पकड़ के सीज और कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन इतना काम तो मैं बहुत छोटे एरिया तक कर सकती हूँ। मुझसे इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा दादी। दादी बोलती हैं, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा थी। अयासे बोलती है, मैंने जब अपनी एबिलिटी को अवेक किया था वो बहुत ज़्यादा कूलर था, वो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग दिया था और उस टाइम मैं लगभग इनविजिबल हो गई थी। लेकिन अभी मुझे वो सुपर पावर बिल्कुल महसूस नहीं हो रही जो मुझे उस दिन हो रही थी, और इस वक्त मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, ऑरा को सप्रेस करने का। जिसके बाद अयासे की दादी बोलती हैं, अच्छा अयासे अपनी आंखें बंद करो। अयासे बोलती है, लेकिन वो कर्ज बाहर आ जाएगा। अयासे की दादी बोलती हैं, अगर जब तक तुम अपनी आंखों के ऊपर से बोझ नहीं हटाओगी तब तक तुम बिना देखे उसके कर्ज को सप्रेस नहीं कर पाओगी। तुम्हें बस इतना करना है, आंखें बंद करनी है और उसके ऑरा को फील करने की कोशिश करनी है। जिसके बाद अयासे ऐसा ही करती है, वो अपनी आंखों को बंद करती है। उसे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों को पूरे तरीके से बंद कर लेती है और हमें दिखाया जाता है अयासे लगभग कस को सप्रेस करने ही वाली थी, लेकिन वो कस फूट के बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो कारून फिर से टर्बोग्रैनी के अंदर चेंज होने लगता है। अयासे बोलती है, नहीं दादी मैं फेल हो रही हूँ। दादी बोलती हैं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। वो कारून बोलता है, मैं अपनी लिमिट पहुंचने वाला हूँ, मेरी टट्टी निकल जाएगी, मैं तुम सबके सामने टट्टी नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो कारून अयासे के घर के बाथरूम की ओर भागने लगता है। सभी उसे रोकने लगते हैं, क्योंकि अगर वो कारून उनकी नजरों से गायब हुआ तो उसका जो कर्ज रहेगा वो उसके ऊपर काबू कर लेगा। इधर उन लोगों के बीच में 900 मीटर की रेस होने लगती है, और इधर बहुत फनी फनी सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। भाई अयासे मुंह के बल गिर गई। जिसके बाद फाइनली वो कारून बाथरूम में बैठ जाता है और अयासे बिल्कुल छोटा सा पीक कर करके अपने ओकारून को हगते हुए देख रही थी। ओकारून बोलता है, ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। अयासे बोलती है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शर्मनाक है। दादी बोलती हैं, अयासे तुमने कुछ देर पहले मुझसे कहा था कि तुम उस दिन इनविंसिबल हो गई थी। अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर है तो वो कहीं ना कहीं सील्ड हो गई है, या फिर उसे किसी ने सप्रेस कर रखा है। अयासे बोलती है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अयासे की दादी बोलती हैं, ज़्यादा खुश मत हो जाओ, तुम्हें अपनी पावर को धीरे धीरे रिलीज करना सीखना होगा ट्रेनिंग के द्वारा, क्योंकि अगर तुम एक बार में अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर दोगी तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। तभी अयासे नोटिस करती है उसकी दादी के नाक से खून बह रहा था। अयासे अपनी दादी से कुछ बोलती ही उतनी देर में ही टर्बो ग्रैनी का कर्स ओकारून के ऊपर काबू करने लगता है। अयासे अपनी दादी को बुलाती है, लेकिन उसकी दादी कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी टर्बो ग्रैनी का कर्स बोलता है,
ये सब का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे जो टाइम फ्लो कर रहा है, वो सिर्फ हम दोनों के लिए फ्लो कर रहा है। मैंने उन दोनों के लिए समय को रोक दिया है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। आया से बोलती है, तुम मेरी दादी के साथ क्या करना चाहती हो? टर्बो ग्रैनी बोलती है, शांत रहो, तुम ही डिसाइड कर लो। तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आना चाहिए या सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन? आया से बोलती है, नहीं नहीं नहीं। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलती हैं, मेरा कर्ज इंट्रांसिबल है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जिसको भी देख लेती हूँ उसकी मौत बन जाती हूँ, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। अगर तुम्हें और समय चाहिए तो मुझसे आज रात के टनल में मिलो, वरना मैं इस लड़के को मारना चालू कर दूंगी। जैसे ही टर्बो ग्रैनी का कर्ज वापस जाता है, अयासे तुरंत अपनी दादी और ओकारुन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि टर्बो ग्रैनी और उसके बीच में क्या क्या बातें हुई। अयासे की दादी तुरंत ही ओकारुन और अयासे को तैयार करती हैं और उन्हें कुछ भारी भारी कपड़े पहनाती हैं। अयासे बोलती है, क्या हमें ये कपड़े पहनना ज़रूरी है? अयासे की दादी बोलती हैं, तुम इतना समझ लो, ये बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करेंगी उन कर्ज के खिलाफ, इसलिए अगर तुम्हें खुद को जिंदा बचाना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। जिसके बाद अयासे और उसकी दादी के बीच में तू मैं हो जाती है। अयासे और ओकारुन जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं, अयासे की दादी तुरंत ही अयासे को गले लगा के बोलती हैं, मरना मत और तुम दोनों जिंदा वापस आ जाना। जिसके बाद अयासे और ओकारुन साइकिल पे निकल जाते हैं। इधर वो दोनों अगले सीन में हमें ट्रेन के अंदर दिखाए जाते हैं। अयासे चिल्ला के बोल रही थी, मेरी दादी ने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों साइकिल से जाएंगे इतनी दूर? ओकारुन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। अयासे बोलती है, भग बुड़बक, उस टर्बो ग्रैनी ने मैं जिसकी चिंता करती हूँ उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। अब वो टर्बो ग्रैनी मेरे हाथों से बच के नहीं जाने वाली। अगले मोमेंट हमें वो दोनों टनल के बाहर दिखाए जाते हैं। अयासे ओकारुन से बोलती है, ओकारुन तुम्हें पहले अंदर जाना चाहिए। ओकारुन बोलता है, नहीं, लेडीज को पहले अंदर जाना चाहिए। अयासे बोलती है, क्या तुम्हें मेरी आंखों के आंसू नहीं दिख रहे? ओकारुन बोलता है, तुम्हारी आंखें पूरी तरीके से सूखी हुई हैं। और बात रही अंदर जाने की, मेरे ख्याल से हम दोनों को साथ में अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद अयासे बोलती है, ठीक है। वो दोनों अभी भी लड़े जा रहे थे कि तुम मेरे आगे हो, तुम मेरे पीछे हो, लाभ लाभ लाभ। जिसके बाद वो दोनों थक हार जाते हैं। तभी अयासे ओकारुन से प्लान पूछती है कि हमें क्या करना है जब हमें टर्बो ग्रैनी दिखेंगी। ओकारुन बोलता है, हमें बस उसे बाउंड स्पिरिट से अलग करना है और हम जैसे ही उसे उसके लोकल एरिया से अलग करेंगे वो कमज़ोर पड़ जाएगी। जिसके बाद हम आराम से उसे हरा पाएंगे। अयासे बोलती है, अरे यार, क्या हम लोग उसको इस टनल के अंदर नहीं हरा सकते? क्योंकि हमने उन हरामी एलियंस को तो बड़े आराम से उनके एरिया में हरा दिया था, तो ये टर्बो ग्रैनी बुढ़िया दादी हमारा क्या ही उखाड़ लेगी। उतने में वो दोनों देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी और टर्बो ग्रैनी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो दोनों दूसरे साइड भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे साइड से भी टर्बो ग्रैनी उन दोनों को अप्रोच करने लगती है। अब दोनों की पड़ चुकी थी कि टर्बो ग्रैनी तो दोनों साइड से आ रही है। तभी अयासे ओकारुन के बेसबॉल बैट्स को उठाती है और अपनी कस एनर्जी का इस्तेमाल करके टर्बो ग्रैनी पे हमला करती है। और टर्बो ग्रैनी तभी अपने आंखें खोल के उन सारे बैट्स को चबा लेती है। जिसके बाद अयासे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी आंखें हैं कि मिक्सर ग्राइंडर, उसने बैट्स को चबा लिया। ओकारुन बोलता है, मेरे कर्ज को रिलीज करिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। जिसके बाद ओकारुन अपने कर्ज के ऊपर काबू करता है। तभी अचानक से ओकारुन का कर्ज गायब हो जाता है। टर्बो ग्रैनी बोलती हैं, हेलो, कैसे हो तुम दोनों? उसका कर्ज इसलिए गायब हो गया क्योंकि मैंने उसके लुल्लू को वापस कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि वो लड़का फिर भी मेरे कर्ज को इस्तेमाल करने में सफल रहा। लेकिन अब तुम दोनों क्या करोगी?
क्योंकि तुम दोनों को तो मैं कच्चे चबाने वाली हूँ। अयासे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी ने उसे बोला था कि उसको चैलेंज बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसको अपनी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए उसकी स्पीड को चैलेंज बिल्कुल मत करना। लेकिन अयासे तो कुछ और ही सोचती है, जिसके बाद वो दादी से बोलती है, क्या तुम एक रेस हारने से डर रही हो? तभी तुम हम दोनों के ऊपर सीधा हमला कर रही हो। क्यों ना तुम हम दोनों से एक रेस लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। टर्बो ग्रैनी अपने छोटे वाले फॉर्म में आती है और बोलती है, तुम्हें पता है ना तुम दोनों किससे बात कर रहे हो? मैं आज तक एक भी रेस नहीं हारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों की तसल्ली के लिए तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तभी अयासे वो कारून को इशारे में बताती है कि हम दोनों का प्लान अब काम करने वाला है। जिसके बाद अयासे टर्बो ग्रैनी को सारे रूल्स बताती है कि कोई भी फिनिश लाइन नहीं होगी और हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। तुम जैसे ही हम दोनों को पकड़ोगी वैसे ही तुम जीत जाओगी। जिसके बाद अयासे बोलती है, हाँ तुम भागने में बहुत तेज हो, इसलिए तुम्हें हम दोनों को 10 मिनट का समय देना पड़ेगा ताकि हम लोग काफ़ी दूर तक पहुंच जाएं। जिसके बाद दादी जी बोलती हैं, ठीक है। अयासे बोलती है, रूल्स को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश मत करना। दादी जी बोलती हैं, अरे यार मैं रूल्स को बिल्कुल तोड़ना नहीं पसंद करती। जिसके बाद वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी एक एक मिनट को एक सेकंड के तौर पे गिन रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं जा पाते और टर्बो ग्रैनी तुरंत ही पास आके अयासे को अपने कर्ज के अंदर कैद कर लेती है। वो कारून मिस अयासे चिल्ला रहा था। जिसके बाद इधर टर्बो ग्रैनी बोलती है, हेलो, उसके 10 मिनट तो पूरे हो गए, अब तुम्हारे 10 मिनट की बारी है। वो कारून बोलता है, ये तो सही बात नहीं है, उसे बाहर जाने दो, तुमने चीटिंग करी है, अपनी गिनतियां रोको, ये गलत तरीका है गिनती गिनने का। दादी जी बोलती हैं, अरे यार मैंने गिनती गिनने के लिए तो माना था, लेकिन किस तरीके से गिनती गिननी है ये तो तुमने डिसाइड नहीं किया था, तो ये तो सही है। जिसके बाद वो फिर से गिनतियाँ चालू कर देती है और जैसे ही 10 मिनट होता है वो ओकारुन के ऊपर भी कब्जा करने लगती है। जिसके बाद वो ओकारुन के लुल्लू को फिर से मुंह में लेने ही वाली थी, उतने में ही ओकारुन चिल्ला के बोलता है, चलो मुझे अपने दुद्धू चूसने दो। जिसके बाद ओकारुन उसके दुद्धुओं को चबाने लगता है। टर्बो ग्रैनी चिल्ला रही थी, मैंने तुमसे बोला नहीं था ये करने के लिए, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ओकारुन बोलता है, तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे दुद्धू को चबाऊं और तुम मेरे इस क्लॉचिलिंग को चबाओ, तो चलो चबाओ मेरे इस क्लॉचिलिंग को। टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा दर्द में जूझ रही थी। तभी ओकारुन के मुंह के अंदर गलती से टर्बो ग्रैनी का मिल्क चला जाता है, जिससे कि टर्बो ग्रैनी फिर से ओकारुन के ऊपर कब्जा कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से टर्बो ग्रैनी का कर्ज जो रहता है वो दबने लगता है। टर्बो ग्रैनी छटपटाने लगती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है? ये काम और किसी ने नहीं, अयासे ने किया था। फाइनली ओकारुन टर्बो ग्रैनी के कर्ज को अपने काबू में कर पाता है। जिसके बाद वो जो बैरियर टर्बो ग्रैनी ने अयासे के ऊपर लगाया था उसे हटाता है। जिसके बाद फाइनली ओकारुन और अयासे फिर से एक हो चुके थे। टर्बो ग्रैनी चिल्ला रही थी, मुझे इस बच्चे को बाहर आने दो, मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे तुम दोनों ने एक छोटा बच्चा बना के रख दिया है, तुम दोनों बहुत गंदे हो। जिसके बाद अयासे बोलती है, अब ये टर्बो ग्रैनी तो मेरे कंट्रोल में है, तो ओकारुन इसके साथ क्या करना चाहिए? तभी उन दोनों की नजर टनल की ओर जाती है, तो वो दोनों देखते हैं कि बाउंड स्पिरिट सामने आ चुकी थी। टर्बो ग्रैनी चिल्ला के बोलती है, बाउंड स्पिरिट इन दोनों का भर्ता बना दो। वो दोनों तुरंत ही वहां से निकलते हैं। जिसके बाद वो दोनों टनल के बाहर आ जाते हैं और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो अभी भी वो दोनों बाउंड स्पिरिट के लोकल एरिया से बाहर नहीं निकले हैं, तो हमें बस देखना बाकी है कि वो दोनों क्या करते हैं। अगले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेल इट अगेन, बाय बाय। और दोस्तों देखो यार, मैं आपसे ज़्यादा फोर्स तो नहीं करना चाहता,
लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज़ देखते हो, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे मेरे को मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है, तो प्लीज़ कर दो यार।